महिला के तौर पर क्या अधिकार दिया बाबा ने आपको? बहनों को सबको आज़ादी दी है। हाँ, बाबा साहब नहीं तो दिवाई आज़ादी, हमारी का औकात थी जो हमें आज घूमना तो। मेरे बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई है मुझे, और आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, हमेशा जान भी देना पड़ जाए देंगे हम। हमारे भगवान है अम्बेडकर बाबा। जब बाबा अम्बेडकर के लिए सदन में अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर 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 बोलना जो है फैशन बन गया है। जब तक हमारी सांस है, जब तक हम लड़ेंगे अम्बेडकर के नाम पे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज बाबा अम्बेडकर यानी कि संविधान के रचयिता का 134वां जन्मदिन यानी कि उनकी जयंती है और पूरे देश में दिल्ली से लेकर तमाम देश के अलग अलग क्षेत्र में आज पूरी तरीके से समारोह किया जा रहा है, विचार गोष्ठियाँ किया जा रही हैं, यानी कि पूरी तरीके से नीले झंडे से देश का अलग अलग कोना पूरी तरीके से भर चुका है। आम जनता से लेकर नेता तमाम लोग आज उनको याद कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज देखिए दिल्ली में भी ये भव्य पूरा समारोह होता है, रैली निकलती है, झांकियाँ निकलती है और बाबा अम्बेडकर की संविधान की किताब लेकर के लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो साधारण लोग आज जो बाबा अम्बेडकर को ज़िंदा रखे हुए हैं, क्या आज देश की संसद और सांसद उसी तरीके से बाबा अम्बेडकर को मान रही है? और क्या ये लोग जो आज पूरी तरीके से समारोह मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, ये लोग बाबा अम्बेडकर को किस तरीके से याद रखते हैं और जो उनके सिद्धांत थे कि लोगों को बराबर या थोड़ा एक मिनट कि लोगों को बराबरी का जो हिस्सा मिले, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले। आज जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो है शिक्षा की जो फीस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जो उनके कोर मूल्य थे, जो उनकी बुनियादी सिद्धांत है, क्या उस पर देश चल रहा है? साधारण सी महिलाएं मैं जानना और समझना चाहती हूँ। माता जी क्या नाम है आपका? उम्मती। उम्मती जी, तो हमेशा आती है इसमें? मन से जो आ जाता हूँ तो अपने बाबा को क्यों छोड़े, जो हमारे बाबा ने हमको अधिकार दिया तो जीने को। हाँ, तो बाबा जी ने अधिकार दिया जीने का। हाँ, आप जानती हैं एक महिला के तौर पर क्या अधिकार दिया बाबा ने आपको? बहनों को सबको आज़ादी दी है। हाँ, बाबा साहब नहीं तो दिवाई आज़ादी, हमारी का औकात थी जो हमें आज घूमना तो। यानी बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान के जरिए सबको आज़ादी, सबको बराबर अधिकार, बराबरी को हिस्सा दो। तो अब आपको क्या लगता है देश की जो राजनीति इस समय चल रही है 10 साल से 11 साल से, क्या उसमें बराबर का अधिकार मिल रहा है? बराबर को मिलना चाहिए हमारे तो यहाँ। क्या मिल रहा है? मिल रहा है अभी तो। हाँ, और आगे भी मिलता रहेगा जब तक हमारे बाबा को नाम है, बाबा भीम का नाम रहेगा, जब तक हम बाबा भीम को याद करें। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या दलित को वो सम्मान दे रहे हैं जो मिलना चाहिए? अरे वो आते हमें कर लेना, हमें अपने बाबा भीम से मतलब। प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब? वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हमका राजनीति थोड़ा कर रहे हैं। हम तो अपने बाबा को याद करेंगे जब तक हमारे सांस है, जब तक याद है। हाँ, उनके सम्मान के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। जब बाबा अम्बेडकर के लिए सदन में अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर 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 बोलना जो है फैशन बन गया है। जब तक हमारी सांस है, जब तक हम लड़ेंगे अम्बेडकर के नाम पे। कह रहे हैं भगवान बना लिया, क्या भगवान? हमारे तो भगवान नहीं है वो अम्बेडकर, हमारे भगवान है अम्बेडकर बाबा। क्या लग रहा है शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार मिल रहा है देश में लोगों को? मिलेगा मिलेगा क्यों नहीं? हमारे बाबा साहब ने पहले तो हमको अधिकार दो, तो अब हमारा अधिकार कैसे? उन्होंने तो अधिकार दिया। क्या देश की जो सियासत है, सदन है, क्या लोगों को बराबर का अधिकार दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपके बच्चे उतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं जितना किसी अमीर के पढ़ पा रहे हैं? अभी तो नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे। हाँ, वो नहीं मिल रहा। आपको उम्मीद है कि पढ़ेंगे। आप बताया दीदी, आपका क्या नाम है? नाम तो बताया। आज जयंती मनाई कैसा? किरण देवी। हमेशा आती है जयंती मनाने? हाँ, आते हैं। कौन सी बाबा की ऐसी बात है जो आपको याद है? बाबा की तो पहली दफे आई है ना। अच्छा, कोई बात तो याद होगी कि बाबा ये कहते थे या ये बात नाम चल रहा है तो बाबा के हम उससे आते हैं। और बाबा कह रही है बाबा ने अधिकार दिया, आपको भी लगता है महिलाओं को, महिलाओं को दिया है ना, तो आते जाते रहते हैं। आते जाते। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं मीतनगर दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो दिल्ली से आज जयंती मनाने आई, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, मैं हर बार आती हूँ और मेरी खुद की शादी बौद्ध धर्म से हुई है। मैं बाबा साहब को ही मानती रहूँगी, अपनी पीढ़ी को आगे बाबा साहब के मिशन में आगे बढ़ाती रहूँगी और मैं अपने अधिकार के लिए लड़ती रहूँगी हमेशा। क्या अधिकार है एक महिला? मेरा अधिकार है, मेरे बाबा साहब ने अधिकार दिया है। यहाँ मैं बैठी हूँ,
सब कुछ मैं बोल पा रही हूँ, मैं पढ़ लिख पा रही हूँ, मैं अच्छे से पहन पा रही हूँ, मेरे बच्चे नौकरी कर पा रहे हैं, सब मेरे बाबा साहब की देन है ना। कौन दे सकता था? मेरे बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई है मुझे, और आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, हमेशा जान भी देना पड़ जाए देंगे हम। तो बाबा साहब ने सबको आज़ादी दी, जिसको जो धर्म मानना है वो मानिए, जिसको जिस धर्म में रहना है श्रद्धा। लेकिन हमें अपने बाबा साहब के मिशन पे चलना है, हमारे बाबा साहब के अधिकार पे चलना है। लेकिन आज देश में तो एक अलग ही लड़ाई छिड़ गई है कि सब हिंदुत्व हैं, सब हिंदू हैं और सबको जो है सनातन धर्म मानना पड़ेगा। क्या ये लड़ाई सही है? ये लड़ाई गलत है, सरासर गलत है। सब बाबा साहब ने हम सबको बराबरी का सम्मान दिया। मानव धर्म ही सत्य धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म था ही नहीं, न कभी होगा। मानव प्रेम, मानव से प्रेम करना सिखाया। मानव धर्म ही सत्य धर्म है, मानव प्रेम करना सिखाया। सभी मानव हैं, सभी मानव से प्रेम करना सिखाया। मानवीय धर्म सत्य धर्म है, बाबा साहब के संविधान में बाबा साहब ने सिखाया। लेकिन जो आज जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ के सदन में जिस तरीके की बातें हो रही है, वहाँ के नेता जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि फैशन बना लिया है आज अम्बेडकर बोलना, क्या अपमान करते हैं बार बार सदन में बाबा अम्बेडकर? वो बाबा साहब का अपमान करते हैं। वो बाबा साहब के वजह से संविधान में, वो संसद में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से कुर्सी पे बैठे हैं। वो खुद ही गलत है, वो दूसरे को अपमान करते हैं। वो खुद जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो उन्हें स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना, वो जाएं, हमें उनसे कोई देना नहीं है। लेकिन बाबा साहब पे उंगली चलाएंगे ना, उठाएंगे तो हम उनकी उंगली काट लेंगे। आप ऐसा बोल? हाँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं ऐसा करके दिखा दूंगी। मेरे बाबा साहब का बोला कैसे? हाँ, मैं बाबा साहब की बेटी हूँ। आज आपको शक्ति फील होती है? हाँ, मुझे शक्ति फील, नाम से फील होती है। आपको लगता है कि आज देश उनके सिद्धांतों पे चल रहा है? वो कहते थे सबको शिक्षा में। हमारा समाज जाग रहा है। जितनी हमारे देश में लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सब बाबा साहब की वजह से आज दफ्तर में हर जगह बराबर से वो बैठी हुई हैं। लेकिन दलित समाज की बेटियों का शोषण भी बहुत आए दिन खबरें आती रहती है, रेप केसेस होते हैं, इस तरीके की खबरें। तो क्या समाज को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे अपने समाज को जगाने को, आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। वो हमारे समाज में हर जगह जगह शोषण कर रहे हैं, उनके क्यों नहीं हो रहा है? वो बदमाश गुंडे हैं, इसलिए उनके नहीं हो रहा है। हमारे लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं हमारे लोग। हमारे बाबा साहब ने सबको ईमानदारी सिखाई है, सभी ईमानदार हैं हमारे लोग। कई जगह भेदभाव होता है, पानी होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब नहीं होना चाहिए, 21वीं सदी चल रही है, ये नहीं होना चाहिए ना। हम उनसे अच्छे हैं, अच्छे पढ़ लिख पा रहे, अच्छा सब कुछ है, वो अलग कैसे हो सकते हैं? उनकी बुद्धि बेकार हो गई, सड़ चुकी है, इसलिए वो भेदभाव करते हैं। वो हम सभी एक मानव हैं और सब। जैसे आपको लगता है क्या, जैसे शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार बताते थे बाबा? सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा से हम सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ जीत मुमकिन हो पा रही शिक्षा? रोज़ाना फीस बढ़ रही है, लाखों रुपए फीस बच्चे की होती जा रही है, सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं है। नहीं दे रहे हैं ना, कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। वो हम लोगों पर राज कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को पढ़ाने लिखने की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं चाहते वो कि दलित समाज या जो पिछड़ा समाज है वो पढ़ाई करे, पढ़ सके? वो हमसे सवाल करेंगे, इसलिए वो ये नहीं चाहते हैं ना कि हम लोग पढ़ाई लिखाई आगे पढ़ करके आगे पहुँचे। आप ये बात जानते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि बाबा अम्बेडकर भी ये कहते थे कि वो नहीं, वो आपको मुफ्त में सब कुछ देंगे, बस शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप शिक्षा ले लेंगे तो आप सवाल करेंगे। और आप ये बात जानते हैं? हाँ, मैं शिक्षा के लिए इसलिए पीछे रखते हैं। हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम आगे पहुँच जाएंगे, इसलिए वो हमें शिक्षा देना नहीं चाहते। हम उनकी पोल खोलेंगे, हम उनकी पाखंडवाद को लड़ेंगे, पोल खोलेंगे ना उनकी, इसलिए वो नहीं चाहते हमारा समाज पढ़ लिख के शिक्षक बने वो। और ये एक जो लड़ाई है कि हिंदुत्व ही सबसे ऊपर हो, किसी और का धर्म, चाहे फिर बौद्ध धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई भी हो, वो पीछे रहे और सिर्फ हिंदू और सनातन ऊपर रहे, ये लड़ाई कितनी जायज़ है? हमारा अपना मिशन है, हमें केवल अपना बौद्ध धर्म के मिशन को आगे बढ़ाना है और हमें अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है। सबको आज़ादी होनी चाहिए, जिसको जो धर्म मानना है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं होनी, किसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, अपना सिद्धांत है सबका अपना सिद्धांत है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रीति है। तो प्रीति जी पहली बार आई है, हमेशा आती है? जी, मैं पहली बार ही आई हूँ। पहली बार, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया। और पहले की जो बहन बेटियाँ थी वो ना बाहर निकल सकती थी, और आज हम इतने सच्चे दिल से अपने बाबा साहब को याद करते हैं कि उनकी वजह से आज हम खुले समाज में खुले तरीके से आज अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। पहले हम लोगों को जो पिछड़ी जातियाँ की जो औरतें थीं, बहनें थीं, बेटियाँ थीं, उनको इतना
इतना सताया जाता था कि वो बाहर नहीं निकल सकती थी। और उनके जो ऊंची कास्ट के जो लोग होते थे वो धड़ेआम बहन बेटियों को, जो निचली जात की बेटियां होती थी, उनको सबको छेड़ते थे, उनके साथ गलत करते थे। उस तरीके से आज हमें इतना अधिकार मिला कि आज हम खुलेआम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने कहा देखिए हम भारत के लोग, हाँ हाँ, हम भारत का संविधान लेकिन लेके क्या भारत, अब आपको लग रहा है सारे लोगों को भारत का ही माना जा रहा है? किसी को कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, किसी को कह रहे हैं कुछ, एक लॉबी है जो पूरी तरीके से दबाव बनाने में दूसरे धर्म को छोटा करना चाहती है, एक धर्म को वो ऊपर रखना चाहती है। वो गलत है, वो सरासर गलत है। सबका अपना अपना हिसाब है, जहाँ जो रहना चाहता रहे, अपना अपना हिसाब है सबका जिसमें, लेकिन हमारा है, भारत सबका है, सबका है। हमें अंधविश्वास में नहीं फंसना ना। वो मतलब कहते हैं कि क्या कहते हैं, अमित शाह ने बोला था कि अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर करते रहते हैं। तो वो भी तो श्री राम के नारे लगाते हैं। क्या लोगों ने श्री राम को देखा था? बताइए, आज के ज़माने में कोई भी ऐसा है जिन्होंने श्री राम को देखा हो? सिर्फ श्री राम का नाम सुना है, लेकिन वो भी तो एक इंसान ही थे। बिल्कुल, कोई मतलब भगवान तो नहीं थे, लेकिन जो पुराने जो मतलब ऊंची जात थे, जिन्होंने मतलब लिखा, रामायण लिखी, भगवत लिखी, कथाएं जो लिखी, उन्होंने उन्हें बड़ा बना दिया। लेकिन बाबा साहब का, हम लोगों को इतना संविधान जो लिखा, उनकी वजह से आज हमें आरक्षण मिला, हर तरीके से हम आज़ाद हैं। तो वो हम लोग पिछले दिनों से जो सियासत चल रही है, आपने देखो सुप्रीम कोर्ट मामला गया, आरक्षण खत्म करने की कोशिश की गई, 400 पार का नारा दिया, तो क्या संविधान को पूरी तरीके से कमज़ोर करने की एक कोशिश पिछले दिनों हाँ, चली? वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकती है पूरी तरीके से, यानी कि विफल आप विफल ही रहेगी। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाबा अम्बेडकर के सिद्धांत जानते हैं। ये सब लोग समझते हैं कि जो ताकत बाबा अम्बेडकर ने संविधान के ज़रिए से दी है, उसको जितना मर्जी संसद के अंदर कोशिश कर ली जाए, लेकिन वो छिनेगा नहीं, क्योंकि समाज जागरूक हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि शिक्षा से ही उत्थान होगा। और इसीलिए शायद बार बार हर साल बाबा अम्बेडकर के सिद्धांतों को याद करते हुए एक पूरा भव्य समारोह होता है, उनकी बातों को याद किया जाता है। और जैसे कि ये इस तरीके की किताबें हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी सब इस देश के नागरिक हैं, जिसने इस देश में जन्म लिया है, जो इस देश के जो मूलभूत भावनाएं हैं उसमें यकीन रखता है। और कहीं ना कहीं पिछले 10-11 साल से कोशिश इस मूलभूत भावना को, कहीं ना कहीं जो मूल भावना है, इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, फिर चाहे उसमें दलित हो, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज हो। एक कोशिश की जा रही है कि एक ही समाज जो है सर्वोपरि होना चाहिए, एक ही समाज का जो धर्म है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, जबकि संविधान में बाबा अम्बेडकर कह के गए हैं कि सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से इस देश में जीने की आज़ादी है, इस देश में जो है अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।